राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार आरोप गंभीर है। लक्ष्मणगढ़ केस में कथित जबरन धर्म परिवर्तन कराकर युवती को भगाने के मामले में दिलावर ने डोटासरा पर खुला वार किया है। सरकार कह रही है कि धर्मांतरण के मामलों पर जीरो टॉलरेंस, जबकि विपक्ष इसे सिर्फ राजनीति स्क्रिप्ट बता रहा है। और सवाल बड़ा है कि क्या ये सच का मुद्दा है या चुनावी मौसम में भड़काने वाला एक नया शोला। राजस्थान की सियासत में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला बेहद संजीदा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर एक ऐसा आरोप लगाया है जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। दिलावर का दावा है कि लक्ष्मणगढ़ केस, जिसमें कथित रूप से जबरन धर्म परिवर्तन कर युवती को भगाने का आरोप है, उसमें डोटासरा का नाम सीधे तौर पर सामने आ रहा है। तो पहले ये वीडियो देखिए, फिर चर्चा करते हैं। कपट से, छल से या भला फुसला कर धर्म परिवर्तन करवा रहे, लेकिन वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि कम से कम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, आजीवन कारावास तक भी है। और जिस बिल्डिंग का उपयोग धर्म परिवर्तन के लिए किया जाएगा, उस बिल्डिंग पर भी बुलडोजर चल सकता है। डोटासरा जी ये बहम ना रखें, क्या वकालत करते रहेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। जो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा, उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई होगी। ये माननीय भजन लाल जी शर्मा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये ध्यान रहे धर्म परिवर्तन कराने वालों का, कि अब राजस्थान में उनका नामो निशान नहीं होगा। यदि नामो निशान होगा तो जेल की कालकोठरी में होगा, वहां पाए जाएंगे, लेकिन अन्य जगह नहीं पाए जा सकते। और अभी अभी लक्ष्मणगढ़ इलाके के नेचवा गांव में एक मुस्लिम युवक ने एक लड़की को बहलाया फुसलाया और भगा के ले गए। ऐसे लोगों को गोविंद सिंह जी डोटासरा, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे लोगों का संरक्षण है। वो चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो गरीब लोग हैं, उनको प्रलोभित किया जाए, बहकाया जाए, फुसलाया जाए और ऐसे लोगों के हाथों दे दिया जाए, ताकि वो उसका मिसयूज करते हुए आतंकवादियों तक और इस प्रकार के गलत काम में उपयोग करने वाले लोगों तक उन लड़कियों को पहुंचा दिया जाए। लेकिन अब ये राजस्थान में चलने वाला नहीं है। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, और गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को चेतावनी दे रहा हूँ कि वो जहाँ आपने जिसको भी प्रश्रय दे करके उस अनुसूचित जाति हिंदू जाति की लड़की को भला फुसला कर डरा धमका कर भगवाया है, उसको वापस लाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पूरे लक्ष्मणगढ़ में ये चर्चा है, जिस प्रकार से समाचार मिल रहे हैं कि संभवतया गोविंद सिंह डोटासरा जी ने ही इस प्रकार के काम में प्रश्रय दिया है। इसके कारण से हिंदी लड़की को वो अपराधी लेकर के भागा है। दिलावर के इस बयान के बाद भाजपा खेमे ने इसे मिशन धर्म सुरक्षा बताना शुरू कर दिया है। उनका दावा है कि ऐसे मामलों में पहले सरकारें आंखें मूंद लेती थी, लेकिन अब कार्रवाई होगी, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। इधर कांग्रेस ने दिलावर के आरोपों को राजनीतिक ड्रामा बताते हुए पलटवार किया है और कांग्रेस का कहना है कि भाजपा हर मुद्दे को धर्म के चश्मे से देखती है। जहां प्रशासनिक कमी है, वहां भी राजनीतिक दुश्मनी तलाश लेती है और डोटासरा गुट इसे चरित्र हनन की कोशिश बता रहा है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दिलवा रही है, लेकिन दिलावर का स्वर नरम नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जो भी इस मामले में शामिल होगा वह बच नहीं पाएगा, चाहे वह विधायक हो, सांसद हो या प्रदेश का अध्यक्ष ही क्यों ना हो। और सरकार धर्मांतरण के मामलों में बहुत साफ स्टैंड ले चुकी है। और जो ये लक्ष्मणगढ़ केस है, उसमें फिलहाल जांच शुरू है, लेकिन राजनीतिक जांच से कहीं आगे निकल चुकी है। और टिप्पणीकारों का कहना है कि दोनों पक्ष इस मुद्दे को अपनी अपनी राजनीति के लिए भुना रहे हैं और राजस्थान की राजनीति में मुद्दे बदलते रहते हैं, लेकिन बयानबाजी कभी भी खत्म नहीं होती है। क्योंकि लक्ष्मणगढ़ केस भी अब एक ऐसा मोड़ बन गया है जहां कानून
सियासत और धर्म एक ही मंच पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट जरूर कीजिएगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया